हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो है बच्चों की राष्ट्रीय समस्या है जो पढ़ाई में मन कैसे लगे। मैक्सिमम बच्चों का मन नहीं लगता है। कभी पेरेंट्स का फ़ोन आता है, कभी मेरे दोस्तों का फ़ोन आता है कि भाई यार बच्चे को मोटिवेट कर, है ना। कभी जो है बच्चों का खुद फ़ोन आता है कि सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं कर रही है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आज मैं बच्चों की राष्ट्रीय समस्या पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और वास्तव में कैसे आपका मन लगे, कैसे आप पढ़ें, उसके लिए सबसे पहले मैं वही कवि की कविता मुझे याद आ रही है, वो मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। दिनकर जी की कविता है, बहुत हमेशा मुझे प्रेरित करते रहती है। रात यूं कहने लगा गगन का चांद मुझसे, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, फिर जागता न सोता, बेचैन रहता है। मतलब कुल मिला के समस्याएं हम खुद क्रिएट करते हैं, समस्याओं हमारे द्वारा उत्पन्न की गई हैं। समस्याओं का समाधान भी हम ही से होगा, दूसरा कोई नहीं आके करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय समस्या है बच्चों की, पढ़ाई में मन नहीं लगना, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लक्ष्य। लक्ष्य क्या होगा? अब वो पहली में बच्चा पढ़ रहा है, वो आईएएस बनना चाहता है। मैं स्कूल में अपने देखता हूँ कि पहली से लेकर 12th तक के बच्चे अपने आते हैं, विचार व्यक्त करते हैं बर्थडे के दिन, तो पता चला 3 साल पहले वो डॉक्टर बनना चाह रहा था, फिर 3 साल बाद वो इंजीनियर बनना चाहता है, फिर 5 साल के लिए वो साइंटिस्ट बनना चाह रहा। तो उसके लक्ष्य क्या है? वो बार बार चेंज हो रहे हैं, वो उसे खुद ही नहीं मालूम कि मैं क्या बनना है मुझे। तो लक्ष्य, वो लक्ष्य निर्धारित तो करे, लेकिन उसके साथ पढ़ाई के लिए भी छोटे छोटे लक्ष्य ले। जैसे लक्ष्य क्या है, मान लीजिए वो 8th में पढ़ रहा, वह 6th में पढ़ रहा, या 7th में पढ़ रहा, या 12th में पढ़ रहा, तो थोड़ा ना आईएएस का सिलेबस देखेगा, वो नीट का सिलेबस देखेगा, वो एम्स का सिलेबस देखेगा, है ना। वो सब सिलेबस नहीं देखना, उसे अपना सिलेबस देखना है। और अपने सिलेबस में छोटा सा लक्ष्य निर्धारित ये करना है कि एक चैप्टर ले लें, या जो चैप्टर उसे इजी लग रहा है उसी चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करे, या जो सब्जेक्ट उसका इंटरेस्टिंग है उसी सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करे। ये जरूरी नहीं है कि मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैथ लेके ही बैठो, ये नहीं जरूरी है। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो बिगिन विथ योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिगिन विथ योर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को पकड़िए और छोटा लक्ष्य बनाइए कि अभी मैं बैठ रहा हूँ पढ़ने, तो 15 मिनट में ये चैप्टर करूंगा, या आधे घंटे में ये चैप्टर करूंगा, या ये चैप्टर जब तक नहीं करूंगा तब तक नहीं उठूंगा। इस टाइप में छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। छोटे छोटे लक्ष्यों को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे टारगेट होने चाहिए, हमें स्मॉल टारगेट होने चाहिए, और इस तरह छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते करते हम एक बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और बड़े टारगेट के अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे। हमें आइडेंटिफाई करने होंगे हमारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को, और उससे लेके हम स्टडी करने बैठेंगे। उसके बाद अपने को डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब वही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो पता चला उसी को पढ़े जा रहे हैं, बाकी टॉपिक्स बाकी सब्जेक्ट नहीं ध्यान दे रहे, क्योंकि मार्क्स तो सभी सब्जेक्ट में आपको उतना ही मिलना है ना। 100 मार्क्स तो 100 ही पाएंगे, 115 थोड़ा पा जाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मार्क्स सभी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज सभी सब्जेक्ट का उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, और जो सब्जेक्ट नहीं बनता है उसकी तरफ बीच में चले जाएंगे। ये नहीं कि लास्ट में आप उसको ले आएंगे। जो सब्जेक्ट आपका टफ है, डिफिकल्ट है, जब आपका मन लग गया उस सब्जेक्ट पे आ जाइए तुरंत। जब आप फोकस कर लिए, पढ़ाई अब चालू हो गई आपकी, मन लगने लगा, तो दूसरा सब्जेक्ट लाइए जो आपका डिफिकल्ट लग रहा था। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट, सेकेंड लास्ट में फिर इजी टॉपिक्स, इजी चैप्टर्स, है ना, इजी सब्जेक्ट्स रखिए जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप एक्टिव कितने हैं, सक्रिय कितने हैं, है ना, सक्रियता कैसे रहेगी, है ना। आप जितना पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिए, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। मार्क्स बढ़ेंगे किसके बढ़ेंगे? सिर्फ आपके बढ़ेंगे। और ये तभी संभव है जब आपको एक्टिव होंगे, और एक्टिव आपको टीचर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? अब सोचो, कई बच्चे 100 में 100 नंबर पा जाते हैं, वो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पा जाते हैं, है ना, आईसीएसई बोर्ड में पा जाते हैं। कैसे पा जाते हैं? आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो वहाँ भी 100% आपका सिलेबस खत्म होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ भी सिलेबस 100% कवर होता है, वहाँ भी आपको पढ़ाया जाता है। आप जो पढ़ते हो स्वयं वो भी 100% पढ़ जाते हो, लेकिन किसी बच्चे के 100 में 100 आ जाते हैं और आपके 100 में 100 नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई?
आप भी तो वही टीचर से पढ़ रहे हो, वही ट्यूशन टीचर है, वही कोचिंग टीचर है, वही स्कूल है, आपके 100 में 100 नहीं आ रहे हैं और उनके 100 में 100 आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे आपने रीजन सोचा? नहीं, रीजन सिर्फ वही है सक्रियता की। आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने सिंसियर हैं। जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका मन कहाँ है? पता चला आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मन अगर आपका कॉलेज में लगा है तो स्कूल में रिजल्ट आप बेटर दे नहीं पाओगे। आप 10th में पढ़ रहे हो, 12th का प्लान बना रहे हो कि मैं कोटा जाऊंगा तो 11th यहाँ से करूंगा, तो नहीं, जिस क्लास में है उसी क्लास को फोकस करिए। और हमेशा जो है, जरूरी नहीं है कि हमारा बेस्ट टीचर मिल जाए तो हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे देंगे। बेस्ट टीचर की जरूरत ही नहीं है, आपको बेस्ट करना पड़ेगा। आप जब तक आत्मसात नहीं करोगे, जब तक बाई हार्ट नहीं करोगे, जब तक आप लर्न नहीं करोगे, कोई कितना हो अच्छा समझा दे, आप उसको लिख नहीं पाओगे जब तक अपने से नहीं समझे रहोगे, जब तक वो चीज़ अपने को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है बेटा, इसलिए सक्रिय होना जरूरी है। मैं इससे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सक्रियता में ये देखता हूँ कि देखिए, आपने युगों पहले की कहानी सुनी होगी द्रोणाचार्य की और अर्जुन की। अर्जुन ने जो ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त की, वो सबसे बड़े विश्वगुरु उस समय के तत्कालीन विश्वगुरु हुआ करते थे द्रोणाचार्य। उन्होंने उसको शिक्षा दी, वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर बना। किंतु एकलव्य क्या था? उसे कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिला था। वह उस गुरु की प्रतिमा बनाया और उसको समर्पित किया अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को, और मेहनत करता रहा, दिन रात परिश्रम करता रहा। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो क्या हुआ? एकलव्य क्या था? जो अर्जुन था उसे श्रेष्ठ धनुर्धर निकल गया, और श्रेष्ठ धनुर्धर निकल गया। उसके बाद की कहानी आपको मालूम ही है कि क्या हुआ। उसका अंगूठा मांग लिया गया, उसे श्रेष्ठता से, है ना, हटा दिया गया, है ना। वो क्यों? वो जानते हो कहानी, उसमें मेरे को नहीं जाना। लेकिन रीजन क्या है? एक अर्जुन को श्रेष्ठ गुरु मिलने के बाद भी वो श्रेष्ठ नहीं बन सका। एक एकलव्य जो गुरु ही नहीं पाया है, जिसका कोई गुरु ही नहीं है, वह उस अर्जुन से फार बेटर है। तो जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हो तभी आप रिजल्ट दे सकते हो। आप बेस्ट ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर, सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा तभी आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो, बिल्कुल नहीं। भूल जाइए, हमारा इतिहास गवाह है। उसी धर्म के हम प्रवर्तक हैं, उसी धर्म के अनुयायी हैं, उसी धर्म के हम मानने वाले हैं। जिस धर्म में इतिहास में है दर्ज ये बातें कि जो बिना गुरु के टॉपर बन गया। तो आप मेहनत करो, परिश्रम करो, आप टॉपर बनोगे, है ना। ये आपके अंदर लगन है जो आपको दिलाएगी, टॉप पोजीशन पे लाएगी। फर्स्ट पोजीशन लानी है या आपको अचीव करना है, उस सब्जेक्ट का टॉपर बनना है, तो आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ गुरु को पढ़ा देने से बस नहीं हो जाएगा खत्म। गुरु का सिलेबस हमेशा खत्म होता है, स्कूल का सिलेबस हमेशा खत्म होता है, लेकिन आपका सिलेबस जब तक नहीं खत्म होगा आप टॉपर नहीं बन सकते हो। आपका अपना चैप्टर फिनिश करना पड़ेगा, आपको अपने लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए हमेशा। उसके बाद अपन आते हैं प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, है ना। टाइम मैनेजमेंट होगा, है ना। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उस पर सक्रिय रहना पड़ेगा। विदाउट टाइम टेबल आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हो। आपका स्कूल देखते हो, एक टाइम टेबल से लगता है, एक कंटिन्यूटी से लगता है। ये थोड़ा ना स्कूल आगे एक बजे बार जो है 7 बजे से लग रहा, फिर पता चला अगले दिन बोल दिए 12 बजे से लगेगा, फिर बता दीजिए नहीं आप 3 बजे से लगेगा। ऐसा नहीं होता। आपका स्कूल देखे होंगे, है ना, सीजन के हिसाब से, विंटर या समर है, या कई स्कूल एक ही टाइम पे लगा करते हैं, कोई भी सीजन रहे। तो वैसे ही आपकी पढ़ाई का भी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक टाइम होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अपने आप अवेयर हो जाएगी। आप जिस टाइम पे पढ़ते हैं, जिस टाइम पे जगते हैं, उस टाइम अपना मन आपको आने लगेगा खुद। और आप नहीं पढ़ोगे तो आपको खुद खालीपन लगे, महसूस होगा कि आज हमने क्या नहीं किया, क्या हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपने वो कंटिन्यूटी रखी। जब तक आप कंटिन्यूटी रखोगे, प्रबंध नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरी है। आपको टाइम मैनेजमेंट करिए और उसको उसी हिसाब से तैयारी करिए, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। अब देखिए, कल किसने देखा है, अगला टॉपिक हमारा कल किसने देखा। होता क्या है, हमसे जो बच्चे आते हैं मिलने, या जो बच्चों के पेरेंट्स पूछते हैं, या जो बच्चे खुद पूछते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है कि वो पढ़ाई स्टार्ट करना ही नहीं चाहते आज से। वो हमेशा कल में जीते हैं। उनका टाइम टेबल भी बनेगा, कल बनेगा। अगर गलती से आज बन गया तो आज वो फॉलो नहीं करेंगे, कल से फॉलो करेंगे। तो ये समाधान नहीं है। कल के बारे में आप कैसे बता सकते हो? कल कौन सी प्रॉब्लम आनी है, वो आप तो इतने बड़े भविष्यवक्ता हो नहीं। तो आज की प्रॉब्लम है, आज की समस्या है, आज ही समाधान करिए, आज से भिड़ जाइए, आज से पढ़ाई करना जरूरी है। कल आएगा नहीं आएगा, कल होगा ना हो, है ना, लेकिन आज तो है।
आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, आज हमें रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा ना। तो आज पे फोकस करिए, आज हमने क्या किया और आप किसके लिए पढ़ रहे हैं ये खुद आप विचार करिए ना। किसके नंबर आएंगे, किसके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना? पूरे खानदान के नंबर मार्कशीट से थोड़ा बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। तो फिर आप कल पे क्यों कोई चीज टाल रहे हो? और कल पे टाल रहे हो तो फिर कल आप फोकस नहीं कर पाओगे। जब आज नहीं कर पा रहे तो कल कैसे कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो कल पे मत रहिए, हमेशा आज पे चलिए, अभी पे। अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ये हमेशा मूल मंत्र जानिए जीवन का, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल किसने देखा है? तो ये हमने देखा ही नहीं, तो कल की क्यों प्लानिंग कर रहे हैं? इसलिए अभी की प्लानिंग करिए, अभी जस्ट नाउ। अगला है सततता, कंटिन्यूटी। आपको सतत प्रयास करना है। सहज पके सो मीठा हो, है ना? जो नेचुरली आप देखे होंगे, अभी आम का सीजन, आम खाते होंगे, तो जो फल नेचुरली पक के मिल रहा है वो कितना टेस्टी होता है। लेकिन जो फल कार्बाइड से पका के आपको आम खिला दिया गया, उसका टेस्ट देखिए कितना अंतर है ना? अभी जो आम आप बाजार में आ रहे हैं मैक्सिमम अच्छा नेचुरली पके हुए, आप देखिए उनके टेस्ट देख लीजिए, है ना? पहले 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो आम आ रहे थे उनके टेस्ट देखिए। तो जो सहज पका हुआ है, जो नेचुरली है ना? स्लो स्टडीज विन द रेस, सहज पके सो मीठा होए, है ना? और क्या है? कछुए की चाल। भले आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ ले रहे हैं, दूसरे दिन 15 घंटे सो ले रहे हैं, तो क्या मतलब रहा भैया? एवरेज में तो 0 हो गया ना। वो क्या निकला एवरेज? कुछ नहीं, है ना? तो आप ये देखिए कि आपकी कंटिन्यूटी है। अगर आप 8 घंटे कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनफ है। मन से करिए, हाँ। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाए वैसे वैसे टाइमिंग बढ़ाते रहिए। मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो जीवन का अनुभव है, मेरे हिसाब से क्लास के हिसाब से कम उतने घंटे बच्चे को पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर क्लास 1 का बच्चा है तो 1 घंटा पढ़ाई बहुत ही इनफ है, अगर वो मन से पढ़ रहा। 2 का है तो 2 घंटे, है ना? वही अगर कॉलेज में पढ़ रहा तो उस हिसाब से पढ़ ले। लेकिन 12th वाला अगर बच्चा है तो 12 घंटे तो मिनिमम चाहिए डेली। मेरी जो ओपिनियन है, जो जीवन का अनुभव है, जो हमने देखा है 45 साल का अनुभव, वो ये चीज ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी अगर आप नहीं रखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आते हैं अपन, कंटिन्यूटी के बाद आनंद, प्लीजर, है ना? इंजॉयमेंट। कोई भी चीज आप कर रहे हैं, जब तक उसको इंजॉय नहीं करेंगे, जब तक उसको एक अपने चैलेंज के रूप में नहीं लेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग मैटर के रूप में नहीं लेंगे, सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेंगे, तो वो आप कभी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको बोझ मान रहे हो। बोझ क्यों मान रहे हो भाई? इतनी सुविधाएं आपको मिली हुई हैं। आप क्या सोचे हैं आज के 100 साल पहले या 50 साल के पहले आपके पूर्वजों के पास क्या कंडीशन थी? आज एक बार पावर कट हो जाता है तो आप बिना इन्वर्टर के, बिना बिजली के आप रह नहीं सकते हो। 2 घंटे बिना पंखे के आप नहीं रह सकते हो, बिना एसी के नहीं रह सकते हो। आप सोचो ना, उस जमाने में लोग कैसे 50 साल पहले, 100 साल पहले कैसे रहा करते रहे होंगे। आज आपको लाइट चली जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। उस समय कैंडल लाइट या दिया के लाइट में या लालटेन की लाइट में लोग पढ़ा करते थे, कैसे पढ़ते रहे होंगे। आज आपको इतनी सुविधा है, इतना, है ना? सब कुछ अनुकूलता है, परिस्थितियां अनुकूल है, उसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उस समय के लोगों को कैसे लगता होगा? उस समय हर जीवन कितना टफ था। देखिए ना, खाना बनाने से लेके, खाना बनाने के लिए भी अभी तो गैस आ गया, सब कुछ आ गया। 100 साल पहले क्या था इंडिया में? कैसे थे हम लोग, है ना? चूल्हे पे खाना बनता था, धुआं धुआं। गाँव में अभी भी जाएंगे तो कई जगहों पे है ना? तो है क्या ये? वास्तव में है क्या? हमारा जीवन काफी सरल हो गया। और हमारे पास क्या है? अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली, पहले क्या कंबाइंड फैमिली मिला करते थे। अब अभी देखिए, बर्थडे होता है या मान लीजिए कोई फंक्शन होता है, सब आपके परिवार के लोग जुटते हैं। आप स्टूडेंट हैं, पता चला आपका पूरा दिन पानी देने में निकल जाता है। ठीक है, कोई आ रहा तो पानी पिला दो, है ना? कोई आ रहा तो ये सामान दे दो, कोई आ रहा तो ऐसा कर दो। तो होता क्या, अभी तो आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। मैक्सिमम बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, या मैक्सिमम आ गए तो दादा दादी आ गए, पूरा खानदान इकट्ठा नहीं है। पहले हम लोग के समय में, है ना, ओल्ड एज में, एंशिएंट एज में क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में, कि सब पूरी कंबाइंड फैमिली रहा करती थी। 15 लोग, 20 लोग हैं, कोई जग रहा, कोई सो रहा, कोई उठ रहा, बैठ रहा। मतलब पढ़ने के लिए स्टडी रूम नहीं था, स्टडी टेबल नहीं था, स्टडी इन्वायरमेंट नहीं था। अभी देखिए इतने मार्क्स आ रहे हैं, रीजन क्या है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उनके पास पढ़ाई के अलावा और कोई वर्क नहीं है। अगर कोई काम है छोटा मोटा तो थोड़ा बहुत टाल जाते हैं आप, अगर मिलता भी हो तो। या तो वो देखो ना, जो काम सिर्फ क्या है, पढ़ाई का काम है ना? पढ़ाई के काम कितना आनंददायक है। आपको पंखे के नीचे बैठना है, आराम से बैठना है, लाइट में बैठना, अंधेरे में तो पढ़ना नहीं है। आप उन फौजियों को सोचो जो देश की रक्षा के लिए, ना लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पंखे नहीं है, कीचड़ है, दलदल है, कच्छ के क्षेत्र में चले जाओ जहाँ पे हमारी सेनाएं डटे रहती हैं, है ना?
और आप लेह लद्दाख में चले जाओ, कितनी बर्फ की चोटियों पे वो माइनस में टेम्परेचर है, वहाँ पे लोग डटे हुए हैं। तो देश की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप तो अपने लिए कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो आप फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आनंद नहीं ले पा रहे हो उस पढ़ाई का, है ना। तो आप स्टूडेंट लाइफ का, स्टडी जीवन का ये आनंद उठाइए और मेहनत से करिए। आप उनके बारे में सोचिए जो अभी धूप में पत्थर तोड़ रहे हैं, जो पसीने से लथपथ हैं, उनको एसी में पत्थर कोई तोड़वाएगा क्या? रोड बना रहे हैं जो, है ना, क्या एसी में रोड बनता है क्या? नहीं। कितनी गरम जो है डामर की उठाते हैं, गिट्टी उठाते हैं, गर्मी है, पसीना है, धूप है, बरसात है, सब वो झेलते हैं। कितना मेहनत के समय वो कितना कष्ट झेल के मेहनत करते हैं। आप सोचिए ना, पढ़ाई करना है सिर्फ, और सिर्फ किस इन्वायरमेंट में, प्लीजेंट इन्वायरमेंट में करना है, पंखे और लाइट में करना है, एसी और लाइट में करना है। तब आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे। तो टफ वर्क क्या करोगे? जीवन का तो सबसे आसान काम पढ़ाई है, ठीक है, और सभी चीजें आपको मिल रही हैं, सुविधाएं हैं, तो आप पढ़ने में आनंदित क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्यों आप बोझ समझ रहे हो पढ़ाई को? जब बोझ समझोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई को आनंद के रूप में लीजिए, जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाइए, और जीवन काल का सबसे आनंददायक क्षण जो है स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें कोई जिम्मेदारी को नहीं निभाना है, अलग से कोई आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी पढ़ने की है। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और मन लगाइए, लक्ष्य निर्धारित करिए और मेहनत करिए, आप जरूर सफल होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।